जीत का इतना चाहता गिर आप पूरी घटना कर दीजिए। नमस्कार। आज देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इसमें सभी विधानसभाओं के कुल मिलाकर लगभग 4,800 विधायक और सांसद मतदान करेंगे। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर तो किसी को कोई संदेह पहले दिन से ही नहीं है, लेकिन क्या द्रौपदी मुर्मू की जीत ऐतिहासिक होगी? क्या उनको रिकॉर्ड नंबर में वोट मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे, इस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू की जीत है या राजग के राष्ट्रपति प्रत्याशी की जीत है जो ऐतिहासिक होने जा रही है, उसके पीछे दो लोगों की भूमिका बहुत रेखांकित करने वाली होगी। एक तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने उन्हें चुना, और दूसरे होंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी। कैसे होगा ये हम लोग बात करते हैं। आप देखें कि जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित की गई, साझा उम्मीदवार बनने की कोशिशें भाजपा ने शुरू की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि साझा उम्मीदवार या सारे दल मिलकर अगर एक किसी प्रत्याशी को चुन लेंगे अच्छा रहता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता था वर्तमान परिस्थिति में और नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि विपक्ष ने पूरा दमखम दिखाते हुए, और उसमें ममता बनर्जी ने लीड ली क्योंकि उनकी आकांक्षा अंदर से है कि वो विपक्ष का नेता बने, और इस तरह से उन्होंने जल्दी में यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित करवा दिया सारे लोगों से मिलकर। और यशवंत सिन्हा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने के पहले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे, तो इसलिए कहा जा सकता है कि यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी के कैंडिडेट हैं। और उसके कुछ दिन बाद जैसे ही भाजपा ने राजग का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो सम्मिलित उम्मीदवार थे उन द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया, वैसे ही संपूर्ण विपक्ष को तो जैसे सांप सूंघ गया। और उसका कारण था द्रौपदी मुर्मू की पृष्ठभूमि। वे दलित आदिवासी महिला हैं और आदिवासियों को आज़ादी के बाद से अब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला है और उनकी कोई उपेक्षा कर भी नहीं सकता है। उनकी दलित हों, आदिवासी हों, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, आजकल की राजनीति में ये लोग प्रासंगिक हैं वोट बैंक के हिसाब से, तो इसे कोई भी राजनीतिक दल इग्नोर नहीं कर सकता। और इस कारण सारे जो विपक्षी दल हैं वो एक तरीके से रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। लेकिन अब चूँकि उम्मीदवार घोषित हो चुके थे और उन्होंने अपना पर्चा भी भरा, सब कुछ भरा, लेकिन पहले दिन से ही यशवंत सिन्हा की जीत की संभावनाएँ हाशिए पर पड़ गईं क्योंकि उनका जीतना बहुत मुश्किल था। और उसका कारण ये था कि जो भाजपा गठबंधन है उसके पास अपना कैंडिडेट घोषित करते समय ही लगभग 13,000 मत कम पड़ रहे थे और इन 13,000 मतों की भरपाई उसको करनी थी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस से। उन दोनों लोगों ने समर्थन दे दिया। बीजू जनता दल को देना इसलिए था क्योंकि वे उड़ीसा की हैं द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समाज से हैं और उड़ीसा में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है आदिवासियों का। तो और किसी भी राज्य के लिए ये निश्चित रूप से गौरव की बात है कि अगर वहाँ का कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट होने के लिए प्रत्याशी घोषित किया जाता है। इस तरीके से बीजू जनता दल ने भी समर्थन दे दिया, वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया। तो वो जो 13,000 मतों की कमी थी वो पहले ही पूरी हो गई। और इसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि महाराष्ट्र में तमाम घटनाक्रम हुआ। एकनाथ शिंदे की सरकार बनी और शिवसेना के अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हो गए और जब वो एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे तो पलड़ा और भारी हो गया। और इधर उद्धव सेना के यानी उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना के जो विधायक और सांसद थे उनका भी बहुत दबाव पड़ा कि आप द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दीजिए। और एक और टूट से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया। तो अब तो ये ऐसी चीज़ हो गई कि जिसमें द्रौपदी मुर्मू की जीत बिल्कुल पक्की हो गई। और इसके अलावा अगर आप देखें कि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के अलावा भी तमिलनाडु में एआईडीएमके और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, पंजाब में अकाली दल, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कर्नाटक में जनता दल एस ने पहले ही अपना समर्थन घोषित कर दिया है। तो अब तो जीत में तो कोई बात रह नहीं गई। लेकिन फिर भी यशवंत सिन्हा ने इस चुनाव को रोचक बनाए रखा। वो हर राज्य में गए
और विभिन्न दलों से बात की और हर राज्य के हिसाब से उनको कुछ न कुछ देने का आश्वासन देते रहे और पूरे चुनाव को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पैटर्न पर बनाने की कोशिश की। यद्यपि बहुत सी जो घोषणाएं उन्होंने की, जो बहुत से आश्वासन दिए, वो किसी भी तरीके से न तो पूरे कर सकते थे और ना ही उनके संवैधानिक उत्तरदायित्व के अनुसार पूरे हो सकते थे। लेकिन अब आप देखें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और द्रौपदी मुर्मू की जो ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, रिकॉर्ड जीत होने जा रही है, रिकॉर्ड मतों से जीत होने जा रही है, उसके पीछे उत्तर प्रदेश का चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ा हो जाना है। आप समझिए उत्तर प्रदेश का गणित क्या है। उत्तर प्रदेश में आजकल बेसिकली दो ही ग्रुप हैं, एक तो भाजपा गठबंधन हो गया और दूसरा समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया। तो अब आप देखें कि जो उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदली हैं उसके हिसाब से आज नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। कांग्रेस वैसे भी उस उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक हो गई है क्योंकि उनके 2 विधायक हैं और 1 सांसद है। इतने बड़े प्रदेश से सोनिया गांधी अकेली सांसद हैं और 2 विधायक हैं अब की बार जो उनके जीते हैं। और इसलिए यशवंत सिन्हा ने भी अपना क्या किया कि अखिलेश यादव को ही अपनी आशाओं का केंद्र बना के रखा और अखिलेश यादव ने ही उनके लिए बैठक का आयोजन किया ताकि जहां पर वो चर्चा कर सकें, विधायकों से अपने लिए मतदान की अपील कर सकें। वहाँ भी अखिलेश यादव ने थोड़ी सी अपरिपक्वता का परिचय दिया। उनके जो संगठन के उनके जो सहयोगी दल थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा और महान दल और ऐसे बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनकी, उन सब को दरकिनार करते हुए, यहाँ तक कि अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को दरकिनार करते हुए सिर्फ जयंत चौधरी को उन्होंने उस मीटिंग के लिए बुलाया। यशवंत सिन्हा के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं और उन्होंने अलग से भी इन पार्टियों से संपर्क नहीं किया। और उत्तर प्रदेश में एक और ख़ास बात रही कि मायावती ने उनको अपना समर्थन देना पहले ही घोषित कर दिया था और उसका कारण भी उन्होंने वही बताया था कि वो दलित आदिवासी समुदाय से हैं और बसपा का मानना रहा है कि वे कमज़ोर वर्ग का समर्थन करेंगी, इसलिए हम द्रौपदी मुर्मू को ही मत देंगे। विधानसभा में तो मायावती का बहुत बड़ा संख्या बल नहीं है, केवल 1 विधायक है, लेकिन उनके सांसद हैं और वो सभी कुछ न कुछ मत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा होता है मत उनको समर्थन देना। एक पार्टी का समर्थन माना जाता है, तो बसपा का समर्थन उनको हासिल हो गया। और अखिलेश यादव ने जब इनको सुबह सपा को दरकिनार किया, अपने चाचा को दरकिनार किया, जब 2-3 दिन बाद द्रौपदी मुर्मू लखनऊ गईं और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें तमाम दलों के लगभग सभी विपक्षी दलों से सभी को बुलाया था रात्रि भोज के लिए, ताकि वो द्रौपदी मुर्मू जी से बात कर सकें और द्रौपदी मुर्मू उनसे अपना वोट देने की अपील कर सकें। उसमें सभी को दिया गया, लेकिन उसमें सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर भी पहुँचे, बसपा के विधायक भी पहुँचे और शिवपाल सिंह यादव भी पहुँचे, अखिलेश यादव के चाचा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी समाजवादी गठबंधन था वो तार तार हो गया इन राष्ट्रपति के चुनाव में। और इससे फ़ायदा नुकसान होना तो दूर रहा, अखिलेश यादव की जो भी कहें समझ, उससे बहुत नुकसान उनको हो गया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि उत्तर प्रदेश के विधायकों का जो मत मूल्य है वो देश में सर्वाधिक है, उसका नंबर 208 आता है। आप समझते होंगे कि वो प्रदेश की पूरी जनसंख्या डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ MLAs इस तरीके से निकालते हैं, तो वो देश में सबसे अधिक है 208। और इसके बाद नंबर आता है झारखंड का, तमिलनाडु का जिनका 176 है, और इसके बाद महाराष्ट्र का जिनका 175 है। तो इस तरीके से अकेले उत्तर प्रदेश से अगर हम देखें इन पार्टियों की बदौलत द्रौपदी मुर्मू को 1,30,264 मतों की बढ़त मिल चुकी है उत्तर प्रदेश से। तो अब ऐसा माना जा रहा है, ये गणना में भी है, इसको बहुत आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हम शॉर्ट करने के लिए आपको बता दे रहे हैं, लगभग 2/3 मत द्रौपदी मुर्मू को मिलेंगे और ये अब तक की रिकॉर्ड जीत होगी। तो इस बात की पूरी संभावना हो गई कि अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनकी तुलना में इनको सबसे अधिक वोट मिलने जा रहे हैं। वहीं यशवंत सिन्हा जो अब तक किसी चमत्कार की आशा कर रहे थे और हर राज्य में जाकर उनको आश्वासन दे रहे थे, उनकी आशाओं का केंद्र एक था कि एक बार कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार चुके हैं
तो ऐसा लग रहा था कि कोई चमत्कार होगा, वो लोगों से बात करेंगे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और रबर स्टैंप और बहुत सारे जुमलेबाजी की, लेकिन संख्या का गणित उनके साथ नहीं है और उनकी प्रवर्तक ममता बनर्जी भी उनके साथ में नहीं है। उन्होंने तो इतने हथियार डाले कि उनको अपने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया। जो भी हो, आज इनका जो भविष्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें दलगत आधार पर आधिकारिक वोट मिलते हैं और इसलिए बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू की जीत निश्चित होगी। 2/3 के लगभग उनको मत मिलेंगे। आप देखेंगे 21 तारीख को मतगणना होगी और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे से भी नोटिफिकेशन मिलते रहें।